सेमेस्टर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर मैंने कहा था कि बायबैक ऑफ शेयर्स का कुछ 3 सम कराऊंगा और तीनों सम जिसने कर लिया श्योरिटी है बायबैक का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आप इजीली अटेंड कर सकते हो। और बायबैक का कम से कम एक क्वेश्चन 20 मार्क क्लियर और एक क्वेश्चन 10 मार्क क्लियर, कम से कम 2 मार्क का तो ऑब्जेक्टिव पूछता ही पूछता है। मतलब लगभग आपका 30 मार्क का पोर्शन यहाँ पे बायबैक चैप्टर से इटसेल्फ हो जाता है। तो हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है जिसके वीडियो हमारे इसी YouTube चैनल पे अवेलेबल है। तीसरा सम हम आज करने वाले हैं। आज मैं आपको पूरा सम, बोनस इशू, बैलेंस शीट सारा चीज दिखाऊंगा, सारा चीज बताऊंगा कैसे करना है। और अगर मान लीजिए फिर भी आपको पूरा कोर्स का रिक्वायरमेंट है कि सर कम से कम टाइम में बिना ढूंढे हमें स्कोर करना है, प्रॉपर कोर्स चाहिए सिस्टमैटिकली, तो कोर्स का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्सेस बाय करके कंटिन्यू कर सकते हैं। अब कोर्सेस का प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, आप हर कोई उसको बाय कर सकता है। चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा बायबैक का थर्ड और आखिरी क्वेश्चन। उसके बाद हम फिर कोई न्यू टॉपिक के 2 से 3 सम कराऊंगा इंपॉर्टेंट वाले जो आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 एग्जैक्टली है क्या, पहले हम क्वेश्चन 3 को स्टार्ट टू एंड तक पूरा पढ़ेंगे। देखिए, फॉलोइंग इज अ समरी बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड नॉन लिस्टेड कंपनी एज ऑन 31 मार्च 12 का गिवन है। हमारे पास पहले से शेयर कैपिटल है। अच्छी बात तो यहाँ पे ये है कि फुल्ली पेड है। क्या है? फुल्ली पेड है। और हमें फुल्ली पेड अमाउंट ही चाहिए बायबैक करवाने के लिए। फुल्ली पेड नहीं होगा तो हमें फुल्ली पेड करना पड़ता है। क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस है, जनरल रिजर्व है। इन दोनों को हम यूज करने वाले हैं सर CRR क्रिएट करने के लिए। और प्रीमियम ऑन बायबैक पे पैसा कम पड़ा तो यहीं से हम यूज भी करेंगे सर। डिफरेंट काइंड ऑफ एसेट्स है, एडजस्टमेंट देखते हैं। द कंपनी डिसाइड टू बायबैक 20% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा काम बहुत कम हो गया सर, हमें वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं है व्हेन ऑफर प्राइस गिवन और नॉट गिवन वाला। सीधे सीधे बोल दिया जितना भी शेयर कैपिटल का अमाउंट है उसका 20% हमें बायबैक करना है। मतलब यहां पे अमाउंट सीधे दे दिया है। अब पार प्रीमियम डिस्काउंट कुछ बोला नहीं है। जब कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला हो कि पार में प्रीमियम का बायबैक करना है कि प्रीमियम में कि डिस्काउंट में, तो समझ लेना कि आपको एट पार में बायबैक करना है। तो सर 20% में बायबैक करना है। ऑल द लीगल फॉर्मेलिटीज वेयर ड्यूली कंप्लीटेड। द कंपनी सोल्ड इट्स इन्वेस्टमेंट फॉर 2,50,000। मतलब इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट सोल्ड वाला कॉन्सेप्ट भी है। तो मैंने हमेशा ट्राई किया है कि जितने क्वेश्चन भी कर रहा हूं उस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ करवाने के लिए नहीं करवाऊं मैं, बेसिक कॉन्सेप्ट भी कवर हो, साथ में हर एक टाइप की चीजें भी इसमें कवर होते जाए आपका। तो सर इस क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट सोल्ड वाला कॉन्सेप्ट भी है और साथ में फ्रेश डिवेंचर इशू भी है। और बोला है आफ्टर बायबैक बोनस शेयर्स भी देना है हमें। जिसके पास 2 शेयर पहले से होगा उसको 1 शेयर सर एज अ बोनस शेयर्स मिलने वाला है। ठीक है। फिर बोला यूजिंग द लीस्ट पॉसिबल अमाउंट ड्यू टू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से जितना हो सकता है उतना यूज कर लेना पहले। फिर जर्नलिटी पास करो, बैलेंस शीट ड्रॉ करो और बताओ बोनस शेयर्स कितना इशू कर रहे हो। तो ये हमारा एक्चुअल क्वेश्चन है। अब मेरे पास इसके आंसर ऑलरेडी लिखे हुए रेडी है, तो कम से कम टाइम में मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। और ये उसी को समझेगा जिसने हमारा बेसिक लेक्चर समझा है, आप जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट आता है और हमारे स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन ढंग से किया होंगे। दोनों क्वेश्चन मैंने प्रॉपरली लिख करके समझा करके ईच एंड एवरी कैलकुलेशन बताया था। आज मेरे पास चीजें रेडी रहेगा। बताओ कि एंट्री हमने सोचेंगे, फिर एंट्री देखेंगे पास हुआ है कि नहीं हुआ है सर। देखिए सबसे पहली बात हमें देखना होता है सर बायबैक चैप्टर में अंदर नंबर ऑफ शेयर बायबैक की जरूरत पड़ती है और एक ऑफर प्राइस जरूरत पड़ती है। अब इस बार दोनों भी दे के रखा हुआ है। एट पार क्वेश्चन ने बोला हुआ है और बोल के दिया 20% में बायबैक करना है। तो मुझे बताइए बायबैक कितना होगा। ध्यान से देखिए नंबर ऑफ शेयर बायबैक कितना होगा, ध्यान से देखिए मुझे बताइए। देखिए 2 लाख से 2 लाख का आप क्या कीजिए 20% निकालिए। 2 लाख का 20% निकालिए, आपको नंबर ऑफ शेयर बायबैक मिल जाएगा। और ऑफर प्राइस क्या हो जाएगा सर, मैंने कहा एट पार ना। एट पार मतलब क्या हो गया सर 10 रुपीज, सिंपल सा। ऑडिट नंबर ऑफ शेयर मिलेगा सर 2 लाख का 20% और ऑफर प्राइस क्या हो जाएगा सर ₹10। ओके, तो देखिए सर कैलकुलेशन अभी मैं आपको बताता हूं। ये देखिए जो हमने डिस्कशन किया अभी सर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का। और ये जो है हमारे क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पीडीएफ में से है। मैं हमेशा कहता हूँ जितने क्वेश्चन मैं देता हूँ जितना जिसने उतने क्वेश्चन भी कवर कर लिए डैम श्योर उससे काफी अच्छे सिक्योर्ड हो जाएंगे मार्क्स इन एग्जाम्स। और देखो उसी में से मैंने एक इंपॉर्टेंट निकाल दिया आपको। और वो क्वेश्चन पीडीएफ कहाँ पे सर, हमारे कोर्स के अंदर है ऑटोमेटिकली।
ओके देखो 20% इक्विटी शेयर निकाला तो इक्विटी शेयर का नंबर कितना दिया है 2 लाख दिया हुआ है तो 2 लाख का 20% इज इक्वल टू 40,000 शेयर हम बायबैक करने वाले हैं और एक शेयर एट पार पे हम बायबैक करेंगे मतलब 10 रुपए लिए थे 10 रुपए ही देंगे हम। चलिए अब हम शुरू करने वाले हमारा जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री में हमें बायबैक ड्यू में बायबैक ड्यू से पता फुल्ली पेड कॉन्सेप्ट हमारा फुल्ली पेड और क्वेश्चन तो फुल्ली पेड है तो फुल्ली पेड करने की जरूरत नहीं है। हम सीधे कहां आएंगे बायबैक ड्यू पे आएंगे। कहां पे आएंगे बायबैक ड्यू पे आएंगे। अब मुझे बताओ बायबैक ड्यू भी एट पार तो प्रीमियम होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है क्लियरली दिख रहा है एट पार क्लियरली दिख रहा है एट पार। अब जब मैं क्वेश्चन पूछूं आपको इस कैमरे के उस पार बैठ के अपने मन ही मन में गुनगुनाना है अपने दिल में गुनगुनाना है अपने दिमाग में गुनगुनाना है हमारे आंसर्स गाने नहीं। तो मैं पूछ रहा हूं अभी बताओ आपका बायबैक ड्यू एट पार का जर्नल एंट्री क्या बनेगा। बड़ा ही प्यारा सा सिंपल शॉर्ट सा क्वेश्चन पूछा मैंने बायबैक ड्यू एट पार का एंट्री क्या बनेगा बोलिए। सर हम पैसा पे करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को पे करेंगे नॉट पेइंग कर रहे हैं ठीक है और हमारा कैपिटल जो है कम होने वाला है एज अ कंपनी तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। प्रीमियम नहीं है इसे प्रीमियम वर्ड नहीं आएगा पिछले दोनों क्वेश्चन में प्रीमियम था तो सर इसमें सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री बनेगा सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। बताइए अमाउंट कितना आएगा सर ये 40,000 शेयर्स मल्टीप्लाई 10 करने पे 4 लाख का टोटल आपका बायबैक ड्यू हो जाएगा। देखिए हमारा पहला एंट्री जितना बता रहा उतना देखिएगा बाकी चीजों को इग्नोर कीजिए। सर पहला एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर नरेशन आ गया बीइंग बायबैक ड्यू एट पार कैलकुलेशन दिखा दिया मैंने 40,000 मल्टीप्लाई 10। आप एग्जाम में रेड पेन को यूज नहीं करना मैंने इसे समझाने के लिए क्या है 4 लाख आ गया। अब सर हमारे स्टेप्स के अकॉर्डिंग होता है बायबैक ड्यू के बाद क्या क्वेश्चन में कुछ इन्वेस्टमेंट सोल्ड है क्या क्वेश्चन कुछ फ्रेश इशू है। हाँ जी सर दोनों भी है इन्वेस्टमेंट सोल्ड भी और फ्रेश इशू भी है। आइए क्वेश्चन पे आप देख सकते हो यहां पे कहीं तो था सर इन्वेस्टमेंट सोल्ड 2,05,000 का। अब कितने का हमने बेचा कुछ नहीं बताया मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में जितना भी इन्वेस्टमेंट था पूरा इन लोगों ने बेच दिया 2,05,000 में। चेक कीजिए हमारे पास क्वेश्चन में पहले से इन्वेस्टमेंट कितने का था दिख रहा है आप लोग को दिख रहा है क्या ये देखिए 2 लाख का इन्वेस्टमेंट था हमारे पास हमने बेच दिया 2,05,000 में। अब जरा सोच के बताइए इस कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट बेचा 2,05,000 में डेफिनेटली सर 5,000 का प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ 5,000 का प्रॉफिट हुआ। अब क्या आ रहा है क्या जा रहा है देखो एंट्री बाहर करने की कभी जरूरत नहीं तुम्हें बस बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तरीका पता होना चाहिए लिखने का। सर क्या आ रहा है क्या जा रहा है तो सर पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड सर पैसा आएगा इन्वेस्टमेंट जाएगा तो कैशबैक को डेबिट करेंगे इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करेंगे। अब प्रॉफिट भी हो रहा है और डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन इसलिए प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में भी आएगा और ये सारी चीजें हमने बेसिक वाले लेक्चर से कवर किया हुआ है इसलिए हम फटाफट कंटिन्यू कर रहे हैं सर। तो एंट्री क्या बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा 5,000 रुपए इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए आएगा और बैंक में 2,05,000 आएगा। तो सर एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए यहाँ पे एंट्री ये देखिए 2,05,000 हमारे पास आया लेकिन इन्वेस्टमेंट गया सिर्फ 2 लाख का तो 5,000 हमारे लिए क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। सर प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों के लिए वर्ड यूज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खाली क्रेडिट में लिखा है मतलब प्रॉफिट है डेबिट में लिखा है मतलब लॉस है। सर चलिए सर उसके बाद फ्रेश इशू। हाँ जी फ्रेश इशू भी इस बार है हालांकि शेयर्स का नहीं है बट डिवेंचर्स का तो शेयर फ्रेश इशू है सर। तो डिवेंचर बोला है 100 रुपए का एक डिवेंचर फ्रेश इशू करेंगे। कितने डिवेंचर फ्रेश इशू करेंगे 500। तो सर आप थोड़ा ध्यान दीजिए ये भी पार में इश्यू हो रहा है पार में ही इश्यू हो रहा है। पैसा आएगा डिवेंचर जाएगा पैसा आएगा डिवेंचर जाएगा। क्या पैसा आएगा डिवेंचर पैसा आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन तो क्या कम्स इन कैश बैंक। क्या गोज आउट तो नहीं बोलूंगा बट समझने के लिए सर डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट होंगे। डिवेंचर लाइबिलिटी होता है लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो एंट्री बनेगा सर डिवेंचर 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश इन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा अमाउंट जो होगा सर 500 मल्टीप्लाई 100 होगा 500 मल्टीप्लाई 100 होगा। ये देखिए आपका अगला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर कैलकुलेशन 500 डिवेंचर है एक डिवेंचर 100 रुपए का है तो टोटल कितना हो गया 50,000 रुपए का डिवेंचर अमाउंट हो गया। नरेशन बीइंग 8% डिवेंचर इशूड एट पार। क्वेश्चन में जब कुछ नहीं बोला हो तो एट पार में फॉलो करना होता है हमें। चलिए अब सर आ गई वो घड़ी जिस घड़ी की हमें इंतजार होती है जिसमें गड़बड़ी होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। सर
कौन सा? CRR। CRR दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व हम कैसे क्रिएट करते हैं? तो पहले समझ लीजिए, CRR क्रिएट करने के लिए आपको चेक करना पड़ता है कि ड्यू एट पार वाला, ड्यू एट शेयर कैपिटल जो होता है वो कितना अमाउंट है, माइनस फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। वर्ड सुनो, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स। तो देखिए क्वेश्चन में जरा सा, आपने जो ड्यू का एंट्री किया है उसमें शेयर कैपिटल कितने से? तो शेयर कैपिटल है 4 लाख। 4 लाख रुपयों की जरूरत है। अब ढूंढिए कि फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स किया है क्या? फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, सर फ्रेश इश्यू तो किया है बट डिवेंचर का है तो उसको नहीं देखने का, शेयर्स का तो है ही नहीं सर। मतलब सर 4 लाख माइनस 0, क्योंकि कोई तो फ्रेश ऑफ शेयर्स हुआ ही नहीं है। तो 4 लाख के में पूरी जरूरत है, तो 4 लाख रुपए का हमें CRR क्रिएट करना है। समझा कॉन्सेप्ट? 4 लाख का हमें क्या करना है? CRR क्रिएट करना है। चेक कीजिए क्या क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस में 4 लाख का CRR क्रिएट करने के लिए पैसा है या नहीं है? क्वेश्चन में आगे देख रहे सर हमारे पास सिर्फ 3 लाख है। अरे यार नहीं, वेट, हमने इन्वेस्टमेंट भी सोल्व किया था, हमने इन्वेस्टमेंट भी सोल्व किया था। यहाँ पे 5,000 ही आया हुआ है, ये भी कम पड़ रहा है। एक काम करते हैं, हम एक काम करेंगे, यहाँ पे 3 लाख रुपए यहाँ से और जितना कम पड़ रहा है 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व से यूज कर लेंगे। ये दोनों भी तो फ्री रिजर्व ही है ना, दोनों से यूज कर सकते हैं हम लोग। तो सर 3 लाख रुपए प्रॉफिट एंड लॉस से और 1 लाख रुपए हम जनरल रिजर्व से यूज कर लेंगे। इस तरीके से हम 4 लाख निकाल लेंगे CRR क्रिएट करने के लिए। तो बताइए एंट्री क्या बनेगा सर? बताइए एंट्री क्या बनेगा सर? क्या? अरे सर आप प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल रिजर्व को यूज कर लेने का पैसा कम होगा और एक क्रेडिट बैलेंस से कम, मतलब डेबिट में आएगा। तो एंट्री क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट। देखिए आप लोगों ने एंट्री बाहर किया, भले ही बाहर किया रट्टा मार के कहीं से दिखा रहेगा ये एंट्री होता है, लिख दो। बट क्यों लिखते समझो कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आपका एग्जाम भी हो जाएगा, मार्क्स भी हो जाएगा, बट उसके बाद जब कहीं आप जॉब के लिए जाओगे तो वहां पे चीजें बहुत मैटर करता है। बेसिक फंडामेंटल क्लियर होना बहुत जरूरी है कि डेबिट ही क्यों हो रहा है, क्रेडिट ही क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन समझो सर। टू फाइव मत करो। देखो ये दोनों डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है, इसका पैसा निकाल रहे, कम हो रहा है। तो कम मतलब सर क्रेडिट वाला चीज जब डेबिट करते हो ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। तो सर इसलिए इन दोनों को डेबिट करेंगे, ये 3 लाख से, ये 1 लाख से, टू CRR, क्योंकि CRR क्रिएट कर रहे, इंक्रीज कर रहे हम लोग। देखिए एंट्री बनेगा हमारा सर ये वाला। मैंने यहाँ पे 1 लाख में प्रॉफिट लॉस से लिया है और रिजर्व से 3 लाख लिया है। आप यहाँ से 3 लाख और यहाँ से 3 लाख और यहाँ से 1 लाख ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हमने CRR क्रिएट कर लिया। इस बार आपका बायबैक एट पार है तो प्रीमियम एडजस्ट करने की, एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। गॉट इट? जब बायबैक एट प्रीमियम होगा तो ही आपको प्रीमियम एडजस्ट करने का एंट्री करना पड़ता। तो इसमें फिलहाल सर वो एंट्री करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आखिरी एंट्री जो होगी वो है सर पेड का एंट्री। हाँ उसके बाद बोनस का अलग बात है, बट नॉर्मल रेगुलर क्वेश्चंस के अंदर अकॉर्डिंग सर आखिरी एंट्री हमारा क्या है? बायबैक अमाउंट पेड का एंट्री है। किसको पे करेंगे हम? सर इक्विटी शेयर होल्डर को। क्या पे करेंगे सर? पैसा। तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक आएगा। फर्स्ट एंट्री में जितना अमाउंट था 4 लाख का था, वही अमाउंट आपको दिखने मिलेगा यहाँ पे। एंट्री मिलेगा सर क्या? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये देखिए जो फर्स्ट एंट्री में ड्यू जितना था, जितने से होल्डर क्रेडिट था उतने से होल्डर यहाँ पे डेबिट हो गया। तो एंट्री बन गया इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन आ गया बीइंग बायबैक अमाउंट पे। खत्म। अब एक आखिरी कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन के अंदर बोनस शेयर्स का, वो समझिए। अभी क्वेश्चन में क्या बोला था पहले पढ़ो सर। यहाँ लिखा है कि शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ 1 बोनस शेयर टू द 2 इक्विटी शेयर हेल्ड। जिसके पास 2 शेयर रहेगा उसको हम 1 शेयर देंगे। लेता हूं मैं, जिसके पास 2 शेयर रहेगा उसको 1 शेयर मिलेगा। ये हेल्ड और इशू है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट कि हमारे पास नंबर ऑफ शेयर आफ्टर बायबैक है कितना। समझे क्या बोले चाह रहा हूं मैं? आफ्टर बायबैक हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स है कितना इक्विटी वाले। तो ध्यान दीजिए, पहले हमारे पास 2 लाख शेयर्स था, 2 लाख शेयर्स था, बट हमने बायबैक कर दिया शायद 40,000 शेयर। यस, 2 लाख शेयर्स था, हमने 40,000 शेयर्स बायबैक कर दिया, मतलब 40,000 शेयर्स का पैसा रिफंड कर दिया है। तो कंपनी के पास अभी के टाइम पे 2 लाख माइनस 40,000 इज इक्वल टू 1,60,000 शेयर्स है। 1,60,000 शेयर्स है। तो सर जो भी इक्वेशंस निकालना पड़ेगा हमें वो कुछ ऐसा रहेगा। 2 शेयर्स को 1 मिलने वाला है, तो हमारे पास 2 लाख शेयर्स पहले से था जिसमें 40,000 शेयर्स हमने बायबैक कर लिया। तो अभी हमारे पास सिर्फ 1,60,000 शेयर्स है। 2 शेयर्स को अगर 1 शेयर मिलने वाला है, क्या 2 शेयर्स को अगर 1 शेयर मिलने वाला है तो 1,60,000 को कितने शेयर्स मिलेंगे? बट ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा पूरे 80,000 शेयर्स। और बोनस शेयर्स ऑलवेज एट पार होता है सर।
तो ₹10 से मल्टीप्लाई किया अमाउंट कितना है 8 लाख का हम शेयर देने वाले हैं। अब इसका एंट्री पहले आपको बोनस शेयर्स के लिए फंड कलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले CRR से अमाउंट यूज करोगे जो 4 लाख का हमने बना के रखा हुआ है। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा पड़ा हुआ है हमारे पास, वहां से उसके कहां से लिया सर हमने, ये देखिए यहाँ से यूज कर लेंगे। फिर प्रॉफिट लॉस में जो पैसा पड़ा रहेगा तो वहां से यूज कर लीजिए, या फिर रिजर्व में से पड़ा रहेगा तो वो रिजर्व का यूज कर लीजिए। तीनों अमाउंट 8 लाख कैसे को अरेंज करना है, तो 8 लाख कैसे इन द सेंस रिजर्व में से जो भी रिजर्व को यूज कर सकते हैं बोनस शेयर्स के लिए, तो उसको हम इसको वैसे यूज कर लिया और एट दैट हमने बोनस शेयर्स देने का एंट्री पास कर दिया। कभी भी बोनस शेयर्स का एंट्री यही 2 होता है, अगर कहीं भी आपको बोनस शेयर्स का दिखे तो आपको यही 2 एंट्री पास करो, ध्यान रखिएगा यही 2 एंट्री पास करना होता है, बस कैलकुलेशन में फोकस रखने का, दैट्स इट। ये आपका जर्नल एंट्री हो गया, ये आपका जर्नल एंट्री हो गया। अब मैं चल रहा हूं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमने लास्ट टाइम किया था डिक्टो वैसे, ये बहुत एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं बैलेंस शीट में, क्योंकि हमने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में बैलेंस शीट में सीखा था। एक चीज सीखा है सर, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अगर मान लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ रहेगा तो लेस करेंगे, क्रेडिट हुआ रहेगा तो ऐड करेंगे। और अगर एसेट्स की बात करूं, कैश इन बैंक अगर डेबिट हुआ रहेगा तो ऐड करेंगे, क्रेडिट हुआ रहेगा तो लेस करेंगे। ये हमारा डेबिट क्रेडिट वाला कॉन्सेप्ट है सर, बराबर है। ओके चलो मैं कुछ वर्किंग बता देता हूं आपको मैं, जैसे शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दिया कितना सर, 20 लाख रुपीस दिया। कितना दिया, 20 लाख। तो मैं यहाँ पे 20 लाख लिख दिया। अब हम लोग अपने जर्नल एंट्री में आएंगे, ढूंढेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ लिखा है, डेबिट में या क्रेडिट में। अब शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है, मतलब शेयर कैपिटल कहीं क्रेडिट हुआ रहेगा तो ऐड करेंगे, डेबिट हुआ रहेगा तो लेस करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले डेबिट हुआ है, डेबिट मतलब लेस होगा 4 लाख से। कहीं भी शेयर कैपिटल ने यहाँ एंडिंग में है लेकिन वो होल्डर है, ये भी नहीं आएगा। और हाँ सर यहाँ भी है, बराबर आपका डर गया, हाँ आपका सर ये बोनस शेयर्स के लिए भी है ना शेयर कैपिटल। तो सर एक बार 4 लाख प्लस माइनस होगा और एक बार 8 लाख ऐड होगा, बराबर है क्या, ये देखिए। और फाइनली आपका शेयर कैपिटल कितना मिल जाएगा, 24 लाख का मिल जाएगा सर। वैसे आपको रिजर्व सरप्लस ही करना है, पहले प्रीमियम का क्वेश्चन में से उठाओ। फिर सर हमने बोनस शेयर्स के लिए यूज कर लिया, एंट्री नंबर 6 में देख सकते हो, वहां से लेस कर दिया। फिर सेम प्रॉफिट एंड लॉस में से पहले से हमारे पास 3 लाख था, हमने जो मैंने सॉल्व कर रखा हुआ है पहले प्रॉफिट उठाया इन्वेस्टमेंट सोल्ड का, बोनस इशू के लिए हमने कुछ पैसे यूज किया वो लेस कर दिया, CRR क्रिएट करने के लिए यूज किया वो लेस कर दिया, तो बचा कितना, ओनली 50% का प्रॉफिट। रिजर्व हमारे पास पहले से इतना था, CRR क्रिएट करने के लिए हमने यूज किया था 3 लाख, तो 3 लाख हट गया तो बचा नील। CRR पहले से कुछ भी नहीं था लेकिन हमने एक नया क्रिएट किया, फिर बोनस इसके लिए यूज किया, खत्म हो गया 0। वैसे इन्वेस्टमेंट सोल्ड हमारे पास पहले 2 लाख का था, 2 लाख का हमने बेच दिया, भले 2 लाख 5,000 है बेचा, 5 का प्रॉफिट ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस में दिख चुका है, सिर्फ 2 लाख का एंट्री यहाँ दिखाया। कैश एंड बैंक हमारे पास पहले 3 लाख था, इन्वेस्टमेंट बेचने से 2 लाख 5,000 आया, इन डिवेंचर सोल्ड करने पे, डिवेंचर इशू करने पे हमें 50,000 रुपये आया, और सर एट द एंड में शेयर होल्डर को हमने पे किया, 4 लाख गया हमारे पास से, बचा 1,55,000। वैसे ही बैलेंस शीट भी रेडी करना है, जब नोट रेडी तो बैलेंस शीट रेडी करने की तकलीफ नहीं आने वाली है। बस रखना है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में पहले से डिवेंचर नहीं था, इस बार में डिवेंचर इशू किया है तो डिवेंचर यहाँ पे बन जाएगा आपका, दैट्स इट। बस ये आपको क्वेश्चन ढंग से करना है, पूरा आंसर शो कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज सके या तो लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई सजेस्ट कि लिख लीजिए, आपका प्रैक्टिस अच्छा खासा हो जाएगा। ठीक है, हमने मैक्स टू मैक्स मुझे लगता है 15 से 20 मिनट के अंदर हमने पूरा सम अच्छे से कवर कर लिया है, और हर एक चीज़ मैंने समझाने की कोशिश की यहाँ पे। तो जल्द से जल्द फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए। ये आपका फर्स्ट पेज ऑफ जर्नल एंट्री है 2 पेजेस से, देन फिर आपका ये सेकेंड पेज इंक्लूडिंग बोनस शेयर्स का वर्किंग नोट, नीचे वर्किंग नोट है, और वर्किंग नोट लिख के आने क्वेश्चन आंसर में एग्जाम में। और ये आपका नोट्स ऑफ अकाउंट, फर्स्ट पेज ऑफ नोट्स ऑफ अकाउंट, और ये सेकंड पेज नोट्स ऑफ अकाउंट का। देन उसके बाद आपका ये बैलेंस शीट का फर्स्ट पेज, बैलेंस शीट वैसे तो बहुत बड़ा होता है बट हमें जितना जरूरत है मैंने उतना लिखा हुआ है, ठीक है, और आप भी एग्जाम इतना ही कर सकते हो, चलेगा। और ये बैलेंस शीट सेकंड पेज, ठीक है। तो फाइनली हमने बायबैक ऑफ शेयर्स के 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको जरूरत हो और भी कुछ चीजों का तो हमें कमेंट कीजिए, एज सुन एज पॉसिबल हमसे जितना हो पाएगा हम आपके लिए उतने वीडियोस लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।